फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुकून इंडिया। आज मैं आपको बताऊंगा आधार कार्ड की मदद से आप पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। और 1 घंटे के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आपकी सॉफ्ट कॉपी ऑफ पैन कार्ड ईमेल पे भेज देगी, जिससे कि आप अपने जरूरत के सारे काम करा सकते हैं इमीडिएटली। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। यकीनन ये प्रोसेस आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि जल्दबाजी में पैन कार्ड प्राप्त करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अपने मोबाइल या कंप्यूटर के गूगल ब्राउजर में टाइप करें onlineservices.nsdl.com। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ये जो रजिस्टर्ड यूजर है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इसे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जो ये पेज ओपन है, इसमें आपको एप्लीकेशन टाइप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो। अगर करेक्शन के लिए है तो ये है 3rd नंबर, लेकिन आपका नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी में जाना है, इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट करना है। टाइटल लड़के के केस में श्री होगा और लड़की के केस में एसएमटी या कुमारी। अगर बैचलर है तो कुमारी, अगर मैरिड है तो एसएमटी। लेकिन लड़के के केस में ऐसा नहीं है, चाहे वो बैचलर हो या मैरिड हो, श्री ही आएगा। फिर यहाँ पे आप लास्ट नेम लिखें। जैसे सपोज नाम अगर राहुल कुमार शाह है तो यहाँ पे SAH शाह लास्ट नेम होगा। फर्स्ट नेम यहाँ राहुल होगा, मिडिल नेम कुमार होगा। अगर किसी का मिडिल नेम नहीं होता है, अगर सिर्फ राहुल शाह होता तो राहुल और शाह लिखते, मिडिल नेम छोड़ देते। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर से चूज कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी आप फीड कर सकते हैं। दोबारा मैं एंटर कर रहा हूं, ये हो गया। फिर ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है, और ईमेल आईडी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको सही डालना है, क्योंकि इसी ईमेल पे अभी आपको टोकन नंबर भेजा जाएगा। उस टोकन नंबर से आप लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं। अभी तो वो कंटिन्यू ही रहेगा, लेकिन सपोज आपका फॉर्म भरते भरते अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, वेब पेज एक्सपायर हो जाता है, तो आप उसी टोकन नंबर से दोबारा लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखें। इसीलिए आपका ईमेल आईडी सही होना और ये फ़ोन नंबर सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप किन्हीं फ्रेंड का या किन्हीं जानने वाले का ईमेल आईडी डाल सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो 1 घंटे में बताया कि सॉफ्ट कॉपी आपका पैन कार्ड का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजेगी, वो इसी ईमेल आईडी पे भेजेगी। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का बिल्कुल ध्यान रखें। जैसा आपको शो हो रहा है वैसा ही आपको फीड करना है। यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करते ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये टोकन नंबर जनरेट हो गया। यही टोकन नंबर से अभी मैं कंटिन्यू विथ पेन करूंगा एप्लीकेशन, तो यहाँ से हमें एप्लीकेशन पैन कार्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं इसी टोकन नंबर की बात कर रहा था कि यहाँ तो अभी आपको दिख रहा है। सपोज अभी आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ये टोकन नंबर आपके ईमेल आईडी पे चला गया होगा, जहां से आप उस टोकन नंबर से दोबारा लॉगिन कर सकते हैं उस ऑप्शन पे जहां पे मैं बताया था कि रजिस्टर्ड अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूजर जो था वहीं पे काम आता है। कि सपोज 1 घंटे के अंदर आप किसी कारणवश बीच में ही फॉर्म छूट गया, तो आप इस टोकन नंबर को उस रजिस्टर्ड यूजर वाले में डाल करके आप लॉगिन करके दोबारा फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं कंटिन्यू इसी को करूंगा। अब देखिए आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। हम जो आगे बढ़ेंगे वो इस फर्स्ट ऑप्शन से, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे कि आधार कार्ड की मदद से हम पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। इसी ऑप्शन में आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो 3rd ऑप्शन है, ये हम लोग पहले के टाइम पे पैन कार्ड इस मेथड से अप्लाई करते थे, फॉर्म भरते थे, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को कुरियर द्वारा पुणे ऑफिस या मुंबई ऑफिस भेजा करते थे। और ये जो ऑप्शन है ये भी ऑनलाइन ऑप्शन है, लेकिन इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अटैच करने होते हैं। ई साइन और ई KYC इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
यहाँ जो है ये ऑप्शन सबमिट डिजिटली थ्रू ई केवाईसी एंड ई साइन पेपरलेस, इसका मतलब ही है कि आपके आधार कार्ड का सारा डिटेल ये ले लेगा और उससे आपका पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। इवन आपका फोटो भी आधार कार्ड का ही यूज होकर के आपका पैन कार्ड बन जाएगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं भेजने। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत ध्यान रखें कि आपके आधार में आपका फोन नंबर बिल्कुल लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब पेमेंट करेंगे अभी फॉर्म भरने के बाद तो वैलिडेट होगा, आपका आधार कार्ड वैलिडेट होगा। आधार की सारी डिटेल मैच होनी चाहिए जो अभी आप भर रहे हो, खास करके नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेम, और आप मेल हैं फीमेल है, ये जो 3 जानकारी है ये बिल्कुल मैच होना चाहिए आधार कार्ड के डेटाबेस से, तब जाके ही आपका फॉर्म सक्सेसफुल होगा। तो ध्यान रखें कि आधार कार्ड में जो डिटेल है वही डिटेल आपको भरना है और मोबाइल नंबर बिल्कुल लिंक्ड होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। यस, हमें पैन कार्ड चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि क्या आपको सॉफ्ट कॉपी पैन कार्ड का चाहिए या पैन कार्ड का सिर्फ नंबर चाहिए या पैन कार्ड भी चाहिए फिजिकल हार्ड कॉपी। तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट डालना है। मैं फिलहाल अभी अपना ही डालता हूँ। अब ये पूछता है आई हेयर बाय एग्री टू दैट माय फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार सेल बी प्रिंटेड ऑन। पूछता है कि आधार कार्ड में जो वो फोटोग्राफ है क्या आप उसी को यूज करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि आप अगर नो करेंगे तो फिर फोटो अटैच करना होगा मे बी, जिसमें कि आपको डिले हो जाएगा पैन कार्ड बन के आने में, इसीलिए आपको यस करना है। क्योंकि अभी आप बनवा सकते हैं इसी फोटो को यूज करके, आगे चल के जब आपका काम हो जाएगा तो फिर पेन करेक्शन का फॉर्म भर के फोटो चेंज करा सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे नेम एज पर द आधार, यहाँ पे लिखने का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है कि आपका जो नाम आधार पे है वही नाम पैन कार्ड पे लिख के आएगा। यहाँ पे जो डिटेल आपने भरा था श्री और ये फिर लास्ट नेम फुल नेम, बिल्कुल ये ध्यान रखें, ये जो नाम आपका है ये आधार से मैच होना चाहिए और ये डेट ऑफ बर्थ आपका मैच होना चाहिए। ये 2 चीज बहुत जरूरी है। ये श्री का कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि आधार कार्ड में श्री लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, वो मतलब नहीं होता। आधार कार्ड में अगर श्री नहीं लगा हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बिल्कुल केयरफुली आपको सही जेंडर डालना है। लड़के के केस में मेल और लड़की के केस में फीमेल। अगर इसके अलावा किसी जेंडर को अगर वो रिप्रेजेंट करता है तो वहां पे वो दूसरा सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। हैव यू एवर बीन द नोन बाय एनी अदर नेम, कहता है कि क्या आपका जो नाम है कोई और नाम से भी आपको घर में बुलाया जाता है, तो वहां पे अगर है तो आप यस करके वो नाम लिख सकते हैं। सपोज किसी को चिंटू, बबलू, पप्पू बुलाया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि वो नाम आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता सके तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको फादर की डिटेल फिल करनी है। फादर की डिटेल में भी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और फिर मिडिल नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मदर का नेम जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि आधार पैन कार्ड पे फादर का नाम हो, तो क्लिक करेंगे। अगर फादर का लिखे हैं तो फादर का क्लिक करेंगे, मदर का लिखे हैं तो आप मदर का क्लिक करेंगे। जो नाम आप चाहते हैं आपके पैन कार्ड पे हो वो नाम वहां पे प्रिंट होके आएगा। और बीच बीच में आपको ये ऑप्शन आएगा काइंडली सेव योर डिटेल टू अवॉइड डेटा लॉस, आप इसे ओके कर देंगे। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपकी बिजनेस से पैसे आते हैं, कैपिटल गेन्स है, इनकम का क्या सोर्स है, आपका जो भी है आप वो डाल दें। चाहें तो आप अगर स्टूडेंट हैं या आप अपना इनकम नहीं आपके पास ऐसा है कि जो दिखा पाएं, तो आप यहाँ पे नो इनकम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपको अगर इनकम से लेकर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस में आपका एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे आपका पैन कार्ड बन के आएगा। सॉफ्ट कॉपी तो आपको 1 घंटे के अंदर आ जाएगा, लेकिन हार्ड कॉपी जो आएगा 4 दिन बाद वो आपको उसी एड्रेस पे आएगा। फिर ऑफिस का एड्रेस डालने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको नहीं डालना है, क्योंकि आप अगर डालोगे तो उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। आप इंडिया लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा कोड के साथ, 91 हमारा कोड है। यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे फोन नंबर ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी आप दोबारा चेक कर लेना, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फॉर्म भरने का वो है आ गया हमारे पास, कि हमें पूछ रहा है एओ कोड सिलेक्ट करने के लिए।
एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, कि हम सब किसी को नहीं पता होता है कि हम जिस एरिया में रहते हैं उसका एरिया कोड क्या है, एओ टाइप क्या है, रेंज कोड क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर ही एक ऑप्शन दिया है आपको सर्च करने का। आप इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को करेंगे, और जिस सिटी में आप बिलोंग करते हैं उस सिटी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सिटी का ऑप्शन नहीं आता है, सपोज जो सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का नाम इसमें नहीं है, तो आप उसके आसपास का सिटी डालेंगे तो आपको दिख जाएगा उस पेज को खुलते ही कि उसमें आपका भी सिटी का नाम है, जनरली रहता ही रहता है। सपोज मैं यहाँ पे बक्सर सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए बक्सर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सारा डिटेल आ गया, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, सारा डिटेल आ गया। अब यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। अब बिल्कुल हम लास्ट स्टेज में हैं, डॉक्यूमेंटेशन पेज पे हैं। यहाँ पे देखिए क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये कह रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपका आधार कार्ड होगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका आधार कार्ड ही होगा, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड ही होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आधार की डिटेल आपको तीनों जगह सही होना चाहिए। क्या तीन जगह? डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और आइडेंटिटी। यहाँ पे ऑलरेडी आपका नाम लिखा हुआ आएगा, ये डिक्लेरेशन है, इसमें आपको हिमसेल्फ या हरसेल्फ क्लिक करना है। प्लेस आप जहां पे अभी अप्लाई कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली लिख देता हूं, कोई जरूरी नहीं है, आप बिहार भी लिख सकते हैं, कोई भी जगह लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इस बात का। डेट यहाँ पे ऑलरेडी वही आ रहा होगा जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको आके सबमिट करना है। अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, सबमिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा जो ईमेल आईडी है और मेरा जो आधार कार्ड है उससे ऑलरेडी मेरा पैन कार्ड बना हुआ है। मैं आपको ये फाइनल फॉर्म भर के दिखा दिया कि यहाँ तक आप कैसे करेंगे। अब जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करेंगे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। 106 रुपीज़ का, 106 रुपये का आपका पेमेंट का ऑप्शन जनरली आता है, 106 या 104। वो आप चाहें तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पेमेंट करने के, तो वहाँ पे आप उस पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो अगला पेज आपको वैलिडेशन के लिए आएगा, एक ओटीपी आएगा कि आप अपना इस फॉर्म को वैलिडेट करें, आधार कार्ड को वैलिडेट करें। तो आप उसमें यस क्लिक करेंगे और वहाँ पे वैलिडेट करेंगे। आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा, ओटीपी जाएगा, जो नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक्ड है उस ओटीपी को वहां डालना है। जैसे ही आप वैलिडेट कराएंगे एक दूसरी बार फिर से आपको वैलिडेट करने का ऑप्शन आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2 बार आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, 2 अलग अलग वैलिडेशन होगा। तो ये दोनों प्रोसेस करने के बाद, दोनों बार वैलिडेट करने के बाद आपका फॉर्म पीडीएफ कॉपी में डाउनलोड हो जाएगा। उसमें पासवर्ड लगा हुआ होगा, पासवर्ड उसमें क्या डालना होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि पासवर्ड हम वहाँ क्या डालते हैं। वो जैसे ही आप डालेंगे आपका भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा, आपने जो एप्लीकेशन फिल किया है वो फॉर्म खुल जाएगा और उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ होगा। उस एप्लीकेशन नंबर से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर पैन कार्ड तो आपको मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी, लेकिन हार्ड कॉपी के लिए कि क्या पैन कार्ड बन गया, चल रहा है, वहाँ से बन तो गया ही, तो 1 घंटे में आपको मिल गया, लेकिन क्या पैन कार्ड हम वो डिस्पैच हो गया या नहीं, वो चीज़ें आपको उस एप्लीकेशन नंबर से आप चाहें तो ट्रेस कर सकते हैं। वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है। इसके अलावा अगर इन केस अगर पेमेंट करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन आपका फेल हो जाता है, सपोज आपने कुछ डेटा ऐसा मिस डाला है जिससे कि आपका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, तो क्या होगा, आपका वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा और वो पैसे आपको 2 से 3 दिन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी अकाउंट में वापस कर देगी। और वहाँ पे एक मैसेज भी लिख के आएगा कि आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, आधार वैलिडेट नहीं हुआ, जो आपके पैसे कटे हैं वो 3 से 4 दिन में आपके वापस आ जाएंगे। तो उस पैसे को लेकर के आपको चिंता नहीं करना है। जनरली ऐसा नहीं होगा, जब आपने सारा डिटेल सही डाला है तो वो फॉर्म सबमिट होगा ही होगा। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये था आज का ये वीडियो, पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें और सबसे आसान तरीका और सबसे जल्दी पैन कार्ड कैसे प्राप्त करें इमरजेंसी केस में। अगर ये वीडियो वाकई आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अगर बनाएं तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।